सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह काव्य खंड के दूसरे पाठ मीरा के पद के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि पूरी दुनिया इस महामारी कोविड-19 से पूरी तरह से परेशान है, लेकिन बच्चों आप सबको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। तो बच्चों, वैसे तो आप लोग स्वतः ही बहुत जागरूक है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि दो बातें आप अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं तो ये बातें आपके लिए लाभप्रद होंगी। पहला, आप लोग हमेशा मास्क लगा के रखिए, और दूसरा बच्चों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ बच्चों, यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं अनिवार्य रूप से, तो अवश्य ही आप समझिए कि आपने अपने आप को 80% इस बीमारी से दूर कर लिया ना। बच्चों, जितना ज़रूरी आपके लिए पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो आप लोग अपने आप को बच्चों स्वस्थ रखिए, इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखिए। और दूसरी बात बच्चों, आपको पहला पाठ आपका समाप्त हो चुका है, दूसरा पाठ आज मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप लोग पहले पाठ का जैसे क्लास में आप पढ़ते थे बच्चों, करते थे, काव्य सौंदर्य के साथ व्याख्या लिखते थे, प्रश्न उत्तर लिखते थे, उसी क्रम में आप लोग अपना नोट्स बनाइए बच्चों। होमवर्क भी मैं आपको इसी क्रम में देती चल रही हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क में देती हूँ। तो आप लोग होमवर्क चेक कर लीजिए बच्चों। यहाँ जो वीडियो आप तक भेजी जा रही है इसको देखिए, देन आप लोग अपना नोट्स बनाइए। पहले व्याख्या काव्य सौंदर्य के साथ, देन प्रश्न उत्तर, क्योंकि क्लासेस जब चलने लगेगी बच्चों तो सबसे पहले मैं आपकी नोट्स चेक करूंगी। और मैं ये चाहूँगी कि प्यारे बच्चों आप सबके पास नोट्स हो, जितना आपको पढ़ाया गया है उतना मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए। तो दूसरा पाठ है आपका बच्चों मीरा के पद है, जो कवित्री मीराबाई द्वारा लिखित है। पहला पद है बच्चों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर, गिर मीन्स होता है पर्वत बच्चों, धर मीन्स धारण करने वाला। इस पद में मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही मेरे हैं, दूसरों ना कोई, उनके अलावा उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, मेरो पति सोई, वही व्यक्ति मेरा पति है, अर्थात श्री कृष्ण जी ही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण कुल की मर्यादा को पहले ही त्याग दिया, कहाँ करी है कोई। इसलिए अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, इन बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। संतन ढिंग बैठी बैठ लोक लाज खोई, मैंने तो लोक लज्जा को उसी दिन त्याग दिया। किस दिन? जिस दिन से मैं श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए साधु संतों के साथ उठने बैठने लगी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। यहाँ मीरा जी ने कहा बच्चों कि मैंने उस श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की बेल है उसको मैंने लगाया, और उसकी सिंचाई मैंने अपने आंसुओं से किया है। प्रेम बेल, और वो श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की बेल है अब वो चारों तरफ फैल गई है।
अब तो बेल फैल गई। अब बेल, कौन सी बेल? जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल मीरा जी ने लगाई थी, वो बेल चारों तरफ फैल गई है बच्चों। आनंद फल हुई, और अब उससे आनंद की प्राप्ति होनी है। अर्थात मीरा जी कह रही है कि मेरी भक्ति श्री कृष्ण जी की के प्रति जो मेरी भक्ति भावना थी, ये चारों तरफ फैल गई है, और अब उससे मुझे केवल आनंद की प्राप्ति होनी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, मैंने श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े प्रेम के साथ मथा है। किसको? श्री कृष्ण रूपी प्रेम के पात्र को। अच्छा, दधिमति घृत काढ़ लियो, और उस दही को मथते मथते मैंने उससे घी को निकाल लिया है। डार दही छोई, और छाछ को मैंने छोड़ दिया है। ठीक उसी तरह से इस संसार से मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मैंने श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है, और सांसारिक बातों को मैंने एक तरफ छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, भगत लोग, जो भक्त लोग हैं, वो तो मेरी इस दशा को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मेरी भक्ति भावना से प्रसन्नता की अनुभूति उनको भी हो रही है। जगत देख रोई, लेकिन इस संसार के अज्ञान लोग, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, वो मेरी भक्ति भावना को देख करके परेशान है। किसकी भक्ति भावना? क्यों? मीराबाई की भक्ति भावना को। किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। यहाँ मीरा जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण की दासी के रूप में मैंने अपने आप को उनको अर्पण कर दिया है। तारो अब मोही, अब वो ही मेरा कल्याण करे। कौन? मीरा जी ने कहा कि मैंने अपने आप को अपनी भक्ति भावना से श्री कृष्ण जी को मैंने प्राप्त कर लिया, और मैं अपने आप को श्री कृष्ण जी के प्रति मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अब वो ही मेरा कल्याण करे। दूसरा है बच्चों, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा जी ने कहा कि जैसा कि उन्होंने पहले पद में ही कहा कि श्री कृष्ण जी के अलावा मेरा इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, तो उनकी भक्ति भावना में लीन होकर मीरा जी ने कहा कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नृत्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। मैंने तो अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन किया है। मैंने अपने श्री कृष्ण जी को अपनी भक्ति भावना के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। अब मैं केवल उन्हीं की बन के रह जाना चाहती हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी। बावरी मीन्स पागल। संसार के लोगों को कहती है मीरा जी कि संसार के बाकी लोग कहते हैं कि मैं अर्थात मीरा पागल हो गई हैं। न्यात कहे कुल की नासी। सगे संबंधी रिश्तेदार संसार के लोग कह रहे हैं कि ये कुल की नाशनी है, अपने कुल की मर्यादा को भंग करने वाली है। विष का प्याला राणा भ्याजा। और राणा जी ने भी अपने कुल के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसकी मर्यादा को बचाने के लिए मीरा जी के लिए प्याले में विष रखकर भेजा। पीवत मीरा हासी। लेकिन मीरा जी उस विष से भरे प्याले को मतलब भी हंसते हंसते पी जाती हैं। मीरा जी का मानना है कि यदि श्री कृष्ण जी के प्रति मुझे अपने प्राणों की भी बलि देना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उस जहर से भरे प्याले को खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कहती हैं मेरे केवल वही प्रभु श्री कृष्ण जी अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही मेरे हैं। सहज मिले अविनाशी। अब मैं पूर्ण रूप से उनकी हो गई हूँ।
उनकी भक्ति में लीन हो गई हूँ। मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, अब वो ही मेरा कल्याण करें। तो आप लोगों ने बच्चों पूरे पद में देखा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि जब इतने शक्तिशाली व्यक्ति, कौन से, जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले इतने शक्तिशाली व्यक्ति का साथ मेरे साथ है, तो मुझे किसी और व्यक्ति के साथ की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण रूप से अपनी भक्ति के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है और अब उन्हें सांसारिक मोह माया संसार के लोगों की बातों का किसी तरफ से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।